बहुत स्वागत। सुर्खियों के बाद खबरें विस्तार से आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत करेंगे सूरजपुर से मिल रही बड़ी खबर के साथ। जंगल में लगी है तबाही की आग। तमोर पिंगला अभयारण्य में आग लगी है। आग की सूचना वन विभाग को दे दी गई है। अब तक सैकड़ों पेड़ जलकर खाक हो गए हैं। वन संपदा को लगातार भारी नुकसान पहुंच रहा है। अब तक कोई ठोस कदम वन विभाग की तरफ से नहीं उठाए गए हैं। सूरजपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, जंगल में तबाही की आग लगी है। सूरजपुर के तमोर पिंगला अभयारण्य में यह आग लगी है। वन विभाग को इत्तला दे दी गई है। वन संपदा को लगातार नुकसान पहुंच रहा है। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। तमोर पिंगला अभयारण्य में आग लगी। वन संपदा को लगातार नुकसान पहुंच रहा है। वन विभाग की तरफ से कोई ठोस पहल इस आग पर काबू पाने के लिए अब तक नहीं की गई है। और अब जेब से जुड़ी खबर। आज से बैंकों में बदले जाने हैं 2000 के नोट। बैंकों ने इसके लिए बाकायदा अलग से तैयारी कर रखी है। 30 सितंबर तक बैंक में 2000 का नोट जमा करवाया जा सकेगा। आरबीआई ने नोट वापस लेने का फैसला किया था। इसके बाद तमाम बैंकों को यह सर्कुलेशन जारी कर दिया गया। 30 सितंबर के बाद भी हालांकि जो 2000 का नोट है वो लीगल टेंडर यानी नोट बना रहेगा। मोटे तौर पर इसे समझिए, ये नोट बना रहेगा। लेकिन 30 सितंबर तक की मियाद इसलिए तय की गई है ताकि आप बिना लापरवाही किए, अगर आपके पास 2000 का नोट है या 2000 के नोटों की गड्डी है, वो ले जाकर आप जमा कर दें। अलग अलग व्यवस्था इसके लिए की गई है और भोपाल भी हम आपको लिए चलेंगे ज्यादा जानकारी के साथ। तो अलग अलग बैंकों में तैयारी की गई है। 30 सितंबर तक बैंक में नोट जमा करवाए जा सकते हैं। तो जहां भी ये नोट अगर आपके पास है, आपके खजाने में है, कैश में है, आपके कैश फ्लो में है, उन्हें आपको निकालकर अपने खाते में जमा करवा देना। आप खाते में भी जमा करवा सकते हैं। इसके अलावा किसी भी बैंक में आप जाकर एक्सचेंज भी करवा सकते हैं। आप 2000 दीजिए, वो आपको दूसरे नोट दे देंगे। अब बड़ी करेंसी के तौर पर सबसे बड़ा नोट रह गया है 500। नोटबंदी के बाद 2000 का नोट लॉन्च किया गया। इसके बाद 18-19 के करीब इसकी छपाई बंद कर दी गई। सरकार चाहती है कि जो नोट सर्कुलेशन में है, आरबीआई चाहता है कि जो सर्कुलेशन में ये गुलाबी नोट है, इनका भी गेम ओवर किया जाए और ये तत्काल वापस लिए जाएं। सहयोगी वासु हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वासु के पास हम आपको लिए चलेंगे। वासु, आपको नजर आ रहे होंगे। तो वासु, आज से नोट का एक्सचेंज शुरू हो जाएगा। किस तरह की व्यवस्था? एक और स्थिति बन रही थी संशय की कि क्या 30 तारीख के बाद भी 2000 की वैल्यू 2000 रहेगी? तो यह भी साफ हो गया है कि 2000 ही रहेगा। वासु, निश्चित तौर पर देखिए, जिस तरीके से आरबीआई ने 2000 के नोटों को अब करेंसी के तौर पर वापस लेने का फैसला किया है, उसके बाद से ही कई तरीके के सवाल खड़े हो रहे थे कि क्या तुरंत ये डिमोनेटाइजेशन 2000 के नोटों का लागू हो जाएगा, कितना समय मिलेगा बदलने की, क्या कुछ प्रक्रिया रहेगी। लेकिन आरबीआई की ओर से समय समय पर लगातार दिशा निर्देश दिए गए हैं और इस पूरी प्रक्रिया को सरल बनाने की कोशिश की गई है। 4 महीने का समय दिया गया है। 30 सितंबर तक लोग जिनके पास 2000 के नोट हैं, 2000 के रूप में करेंसी है, वो उसे एक्सचेंज करा सकेंगे, बदलवा सकेंगे और किसी भी प्राइवेट या शासकीय बैंक में जाकर आप 2000 को सीधे अपने 2000 के नोटों को सीधे अपने खातों में जमा कर सकते हैं, जो करेंसी के तौर पर एक अमाउंट के तौर पर आपके खातों में रिफ्लेक्ट होगा। या फिर आप 2000 के नोट के बदले अन्य नोट भी बैंक से ले सकते हैं। और 30 सितंबर तक आप आम करेंसी के तौर पर, जैसे हम 100 रुपए 200 रुपए के नोट्स का या 50 रुपए के नोट्स का जिस तरीके से हम इस्तेमाल अपनी रोजाना जरूरतों के लिए करते हैं, कारोबार के लिए करते हैं, वैसे भी आप 2000 रुपए के नोट का इस्तेमाल कर सकेंगे। आरबीआई गवर्नर के स्पष्ट निर्देश हैं कि 30 सितंबर के पहले कोई भी इन नोटों से कारोबार करने को लेकर मना नहीं कर सकता है। तो बहुत आसानी से, बहुत सरल प्रक्रिया के तहत ये नोट जो हैं वो जमा हो जाएंगे या फिर इनका एक्सचेंज हो सकेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया वासु। लेकिन आप हमारे साथ बने रहें, कुछ और खबरों को लेकर भी हम आगे वासु के पास चलेंगे। इधर बालाघाट से बड़ी खबर आपको बता दें, बागेश्वर धाम सरकार का कार्यक्रम आज होना है और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री इसके लिए बालाघाट पहुंचे हुए हैं। 2 दिवसीय रामकथा का ये पूरा आयोजन है। आयुष मंत्री रामकिशोर कांवरे के निवास पर बाबा बागेश्वर पहुंचे हुए हैं। परसवाड़ा के भादुकोटा में रामकथा का आयोजन होना है। कल दिव्य दरबार लगेगा
पर्चियां निकलेंगी और समस्याएं सुलझाएंगे धीरेन्द्र शास्त्री। तस्वीरें आप देख रहे हैं। बालाघाट पहुंचने पर उनका स्वागत भी किया गया। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। बालाघाट पहुंचे हैं बागेश्वर सरकार यानी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री। सहयोगी वासु लगातार हमारे साथ बने हुए। एक बार फिर आपको वासु के पास लिए चलेंगे। वासु, वो तमाम बातें, पोस्टर लग जाना, विवाद हो जाना, बयान निकल आना, एक बात से आप इंकार नहीं कर सकते, बॉम्बे टू बिहार और बिहार टू बालाघाट लोगों की अगाध आस्था। वासु, निश्चित तौर पर। और ललित जी, मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा, आप छतरपुर टू बॉम्बे, बॉम्बे टू दिल्ली और दिल्ली टू लंदन भी, लंदन में भी हमने देखा कि जब बाबा बागेश्वर में अपना दिव्य दरबार लगाया और वहां पर लोगों की वो समस्या सुलझाते हुए नजर आए, वहां पे कथा करते हुए नजर आए, और जो उनका एक तकिया कलाम है जिससे वो शब्द बार बार कहते हैं, लोग उससे काफी उत्साहित होते हैं, वो सारी बातें भी वहां पर नजर आई। और अब मध्य प्रदेश के बालाघाट में बाबा बागेश्वर धाम की कथा होने जा रही है। वनवासी राम की वो कथा करेंगे और बालाघाट आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र भी है, तो वहां पर अब पहुंचे हुए हैं बाबा बागेश्वर धाम वाले जो महाराज धीरेन्द्र शास्त्री, और कथा की शुरुआत करेंगे। इसके साथ ही दिव्य दरबार भी लगेगा और बड़ी संख्या में ये शासन प्रशासन को उम्मीद की जा रही, शासन प्रशासन की ओर से, कि लोग आएंगे कथा में कथा सुनने, और जिसको लेकर जो तमाम सारे इंतजाम हैं वो भी किए जा रहे हैं। और देखिए, जब भी बाबा कहीं पहुंचते हैं, किसी जगह पर जाते हैं, कथा करते हैं, तो कुछ ना कुछ जो बातें हैं वो जरूर वहां से निकलकर सामने आती हैं। फिर भले ही उसको पक्ष विपक्ष राजनीति से जोड़कर देखते हो, या फिर कुछ ऐसी बातें भी बाबा लगातार कह रहे हैं, चाहे वो हिंदू भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात हो, या फिर अलग अलग मुद्दों पर वो जो अपनी प्रक्रिया रखते हैं उसको लेकर काफी चर्चा होता है। तो देखने वाली बात होगी ललित जी की आने वाले समय में जब वो बालाघाट में अपनी कथा की शुरुआत करेंगे, दरबार लगाएंगे, तो क्या कुछ बातें वहां से निकलकर सामने आती हैं। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद वासु आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी वासु विस्तार से जानकारी दे रहे थे। और अब भोपाल से बड़ी खबर, आज बड़ी सौगात मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से। आज दरअसल अवैध से वैध होने वाली कॉलोनियों में मकानों के नक्शे बांटे जाने हैं। 6000 से ज्यादा कॉलोनियां वैध हुई हैं और इन मकानों के अब नक्शे बटेंगे। हर जगह राजस्व से जुड़े काम में इस नक्शे की जरूरत होती है। ये बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है इन तमाम लोगों के लिए। आज सीएम हाउस में सुबह 11 बजे बड़ा कार्यक्रम होना है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ये नक्शे बांटेंगे। जिला स्तर पर भी मकानों के नक्शे बांटे जाएंगे। 31 दिसंबर 2016 तक जो बनी कॉलोनियां थी, जिन्हें चिन्हित किया गया था, आइडेंटिफाई किया गया था, उन्हें वैध करने की घोषणा मुख्यमंत्री ने की थी। चुनाव से पहले सरकार का एक और बड़ा फैसला, जिससे व्यापक पैमाने पर लोगों को फायदा मिलेगा। और आज होनी है शिवराज कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक। सिविल सेवा के पदों पर होने वाली संविदा नियुक्ति के नियमों में बदलाव को लेकर इसमें चर्चा हो सकती है। सिविल सेवा के पदों पर संविदा नियुक्ति के 2017 के नियमों में संशोधन आ जा सकता है। कैबिनेट में इसका प्रस्ताव रखा जाएगा। 2022-23 खरीफ धान खरीदी राशि का निर्धारण समेत तकरीबन 1 दर्जन प्रस्ताव आएंगे और इनमें से कई पर मुहर लग सकती है। एक और महत्वपूर्ण खबर भोपाल से ही। मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान की समीक्षा। जन सेवा अभियान 2.0 को लेकर शाम को एक महत्वपूर्ण बैठक होनी है। 5:45 पौने 6 बजे मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बैठक लेंगे। बैठक में मंत्री, सांसद, विधायक, कलेक्टर, आईजी, एसपी, सीईओ, जिला पंचायत, नगर निगम कमिश्नर शामिल होंगे। 31 मई तक ये अभियान चलना है। मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान 67 सेवाओं से संबंधित योजनाओं का शिविर के जरिए फायदा पहुंचाना है आम लोगों को। छत्तीसगढ़ के पूर्व गृह मंत्री और रामपुर के विधायक ननकीराम कंवर ने कांग्रेस में जाने की अटकलों को खारिज कर दिया, सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री जी अगर सोचते हैं कि मैं कांग्रेस में शामिल हो जाऊंगा तो उनकी सोच गलत है। कांग्रेस पार्टी की स्थिति पूरे देश में खराब है। कोई भी बीजेपी का आदमी कांग्रेस में जाने के बारे में अगर सोच रहा है तो बहुत बेतुकी बात है। मैं संघ का आदमी हूं,
संघ से जो मैंने सीखा है वो है त्याग, तपस्या और बलिदान। देखिए, मैं समझता हूँ कि अगर मुख्यमंत्री जी का सोच है तो बहुत गलत सोच है। आज कांग्रेस पार्टी की स्थिति पूरा देश में है ना, अब जीरो होने जा रहा है। अब वहाँ अगर कोई बीजेपी का आदमी कांग्रेस में जाने के लिए सोचता है तो मैं उससे बड़ा बेतुकी बात नहीं हो सकता कोई। और रायपुर से बड़ी खबर, गाय गौठान को लेकर राजनीति लगातार तेज है। कांग्रेस ने आंकड़े जारी किए हैं। बीजेपी राज में गायों की मौत पर यह आंकड़ा जारी किया गया। बीजेपी पर गंभीर आरोप कांग्रेस ने लगाए हैं। यह भी कहा है रमन राज में 17,000 गायों की मौत हुई। गौशाला के नाम पर 1,677 करोड़ का घोटाला भी हुआ। और अब पन्ना से बड़ी खबर, तेज रफ्तार यात्री बस ने बोलेरो को टक्कर मार दी है। इस सड़क हादसे में बोलेरो ड्राइवर की मौत हो गई है। 10 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल भी बताए जा रहे हैं। अब तक जो जानकारी मिली उसके मुताबिक शराब के नशे में बस का ड्राइवर था। यह भी हादसे की एक बड़ी वजह हो सकती है। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। गुन्नौर थाना इलाके के पड़रिया गांव की यह पूरी घटना। हिजबुत तहरीर के गिरफ्तार संदिग्ध आतंकियों से पूछताछ में लगातार खुलासे हो रहे हैं। अब इन आतंकियों का पाकिस्तान कनेक्शन सामने आया है। आतंकियों को उनके आका कैसे तबाही का संदेश भेजते थे, इसका पता चला है। हिजब उत तहरीर के गिरफ्तार संदिग्ध आतंकियों से पूछताछ में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। इस्लामिक देशों में HUT ऑपरेट किया जा रहा था, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। इन आतंकियों को वॉइस नोट आते थे। ATS को गिरफ्तार आतंकियों के मोबाइल से 50 से ज्यादा ऑडियो मिले हैं, जिसमें मास किलिंग, ब्लास्ट, जिहाद, धर्मांतरण और इस्लामिक स्टेट बनाने जैसी बातचीत है। अब ATS HUT से जुड़े और लोगों को गिरफ्तार कर सकती है। ATS ने HUT के 16 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया था। इनमें से 10 भोपाल और एक संदिग्ध छिंदवाड़ा से गिरफ्तार हुआ था। इनसे पूछताछ में एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं। हर खुलासे इनके खौफनाक इरादों को बयां कर रहा है। इससे पहले भी आतंकियों के दुबई कनेक्शन MP को दहलाने की साजिश का खुलासा हुआ था। ATS की पूछताछ में पता चला था कि इन्होंने जिम ट्रेनर के तौर पर तैयार किया था। दुबई के कारोबारी से मदद मिल रही थी, हवाला के जरिए फंडिंग होती थी। इन खुलासों के बाद सुरक्षा एजेंसी अलर्ट है। गिरफ्तार किए गए 16 संदिग्ध आतंकियों में से 10 पुलिस रिमांड पर हैं, जबकि 6 संदिग्ध न्यायिक रिमांड पर भेज दिए गए हैं। ATS आतंक के इस खेल के खात्मे में जुटा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब मिल रही है अंबिकापुर से बड़ी खबर, कुएं में गिरा हिरण और इसे बाहर निकालने की कोशिश लगातार जारी है। गर्मी के चलते जंगलों में पानी सूख रहा है। पानी की तलाश में रिहायशी इलाकों में जंगली जानवर पहुंच रहे हैं। ऐसी ये कोशिश में हिरण पहुंचा हुआ था और ये कुएं में गिर गया है। इसके रेस्क्यू की कोशिश लगातार की जा रही है। अंबिकापुर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें। हिरण पानी के अंदर और लगातार ये कोशिश की जा रही है कि किसी तरह इसे बाहर निकाला जाए। अंबिकापुर वन परिक्षेत्र लगता है और रेलवे स्टेशन का ये पूरा मामला है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें पानी की तलाश में। माना यह जा रहा है कि पानी की तलाश में ये हिरण पहुंचा और फिर ये कुएं में गिर गया। बड़ी खबर, ग्वालियर से भीषण गर्मी से झुलस गया है ग्वालियर चंबल अंचल। ग्वालियर में दिन का अधिकतम तापमान 45 डिग्री पहुंच गया है। रात में भी न्यूनतम तापमान बढ़कर 29 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है। 24 और 25 मई को आंधी, तूफान, बारिश की आशंका जताई गई है।
मौसम में तेजी से तब्दीली, लेकिन फिलहाल गर्मी झुलसाने पर आमादा। कई जगहों पर पारा 45 के पार। इधर छत्तीसगढ़ के कई जिलों में आसमान पर है तापमान। धमतरी में पारा 45 डिग्री के पार पहुंच गया है। रायपुर की बात कर ली जाए 41 डिग्री सेल्सियस, अंबिकापुर 42 डिग्री सेल्सियस, कोरबा 41 डिग्री सेल्सियस, बिलासपुर 23 डिग्री के पार, रायगढ़ में 44 डिग्री के पार, दुर्ग में 42 डिग्री के पार पहुंच गया है पारा। और अब सिटी टॉप 20। आज से बैंकों में बदले जाएंगे 2000 के नोट। बैंकों ने पूरी की तैयारी, 30 सितंबर तक बैंक में जमा करवा सकते हैं नोट। आज बड़ी सौगात देगी मध्य प्रदेश सरकार, बांटे जाएंगे अवैध से वैध हुए कॉलोनियों के 600 मकानों के नक्शे। सीएम हाउस में बड़ा कार्यक्रम। आज शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक, संविदा नियुक्ति के नियमों में हो सकता है बदलाव। मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान को लेकर करेंगे मंथन। आज सीएम करेंगे मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान की समीक्षा। जनसेवा अभियान 2.0 को लेकर बैठक। शाम 5:45 बजे मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लेंगे बैठक। बैठक में मंत्री, सांसद, विधायक, निगम कमिश्नर होंगे शामिल। आज भोपाल में कांग्रेस की मीडिया विभाग की बड़ी बैठक। जयराम रमेश देंगे चुनावी मंत्र। कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने पर होगी चर्चा। भोपाल में बड़े तालाब में डूबने से युवक की मौत। शीतलदास की बगिया किनारे नहाने गया था युवक, नहाने के दौरान पानी में डूबा। भीषण गर्मी से झुलस रहा ग्वालियर। दिन का अधिकतम तापमान 45 डिग्री, रात का न्यूनतम तापमान 29 डिग्री। 24 और 25 मई को आंधी तूफान बारिश की आशंका। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में चरम पर तापमान। धमतरी में पारा पहुंचा 45 डिग्री पार। रायपुर में दर्ज हुआ 41 डिग्री। कई जिलों में पारा 40 के पार। पूर्व गृह मंत्री रणकीराम कंवर का कांग्रेस को जवाब। संघ से सीखा त्याग, तपस्या, बलिदान। कांग्रेस में जाने का नहीं करूंगा गुनाह। गाय और गौठान पर छत्तीसगढ़ में चरम पर सियासत। कांग्रेस बोली बीजेपी के राज में 17,000 गायों ने तोड़ा दम। गौशाला बनाने के नाम पर 1600 करोड़ से ज्यादा का घोटाला। दुर्ग की प्लाईवुड फैक्ट्री में कई घंटों बाद आग पर पाया गया काबू। 117 राउंड दमकलों ने बरसाया पानी। 1 करोड़ का माल स्वाहा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं।